काफी टाइम से स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर डीएसएनएलयू एग्जामिनेशन। जो डीईटी एग्जामिनेशन है उसकी डेट्स का फाइनली डेट्स आ चुकी हैं, बट साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट राइडर भी है जो हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, विच विल अफेक्ट द कैंडिडेचर ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। अगर आप डीएसएनएलयू की जो नोटिफिकेशन वेबसाइट है, जो अभी आप मैं शूट कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नोटिफिकेशन है एडमिशन शेड्यूल का, ये दिखाया जा रहा है नोटिफिकेशंस में। और ये नोटिफिकेशन क्या कहता है? पहली बात कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो 15 अगस्त की है, एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी अभी आप 15 अगस्त तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो अगर नहीं किया है तो। प्लस डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 24 अगस्त है, टाइमिंग है 11 to 1। हाउएवर यहाँ पर जो चीज नोट करने की है वो इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग इज दैट इट सेज डेट ऑफ डीईटी एट डीएसएनएलयू कैंपस विशाखापट्टनम। क्या इसका ये मतलब है कि एग्जामिनेशन वहीं कैंपस पे होने वाला है? अगर हम यहाँ पर आगे और लाइंस देखें, इन्होंने लिखा है candidates have to attend the DET at DSNLU campus विशाखापट्टनम only। So the very fact कि उन्होंने अपना पहले जो नोटिफिकेशन दिया था ये वाला, यहाँ पर उन्होंने बोला था क्लियरली कि ये जो डेट्स हैं, जो टेस्ट सेंटर्स हैं डीईटी के, वो इन सिटीज में होंगे। सो मेनी सिटीज, अराउंड 26, आपका अराउंड 13 सिटीज वर लिस्टेड, और ये सिटीज अब सडनली गायब हो चुकी हैं क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि एग्जामिनेशन सिर्फ कैंपस पे होगा, विच विल अफेक्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर आपको डीईटी एग्जामिनेशन देना है देन यू विल हैव टू रीच द कैंपस ओनली। आप इन सिटीज से जहां से आप शायद पहले एग्जामिनेशन देते, आप वो नहीं दे पाओगे। फर्दर व्हाट डज इट से? इट ऑल्सो सेज कि आपको टेस्ट सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचना है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट, यानी 10 AM पे यू हैव टू बी एट द सेंटर। और आपकी ट्रैवल वगैरह का क्या होगा, वो सब अरेंजमेंट आपको खुद करना है। दे हैव सेड दैट यू हैव टू मेक योर ओन ट्रैवल एंड स्टे अरेंजमेंट फॉर अटेंडिंग द एग्जामिनेशन। प्लस देव ऑल्सो सेड कि यूनिवर्सिटी कैंपस पे अगर आपको रहना है, अकोमोडेशन चाहिए, तो पेमेंट बेसिस पे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स वो आपको दिया जाएगा, विच इज वेरी आर्बिटरी कि किस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है। दे हैव फर्दर सेड कि कोई भी रिक्वेस्ट कि पोस्टपोन कर दो एग्जाम या वेन्यू चेंज कर दो, वो एंटरटेन नहीं करी जाएगी। सो इट क्लियरली शोज कि एग्जामिनेशन का इन्होंने नोटिफिकेशन तो निकाला है, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू वर्क आउट द लॉजिस्टिक्स, विच इज वाई एग्जामिनेशन अब वो कैंपस में ही करा रहे हैं। और कोई भी एप्लीकेशन फॉर पोस्टपोनमेंट और चेंज इन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट करने से मना ही कर दिया है, पहले ही मना कर दिया है। प्लस इफ यू विल सी, यहाँ पर देव सेड कि आपका डेट ऑफ एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल स्टार्ट द वेरी नेक्स्ट डे। तो 24 को अगर आप कैंपस पहुंच रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, नेक्स्ट डे से ही आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने सारे ओरिजिनल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, एंड 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज आपको साथ में लेके जानी है वहां पे। प्लस आपकी जो फी पेमेंट है वो एनईएफटी के थ्रू ऑनलाइन होगी। एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तब आपकी यहाँ पर फीस गिवन है 1,50,000 पर एनम। प्लस यहाँ पर मेस चार्जेस और आपका स्टे का भी यहाँ पर गिवन है। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिख रही है रिगार्डिंग द एडमिशंस की। एकदम एंड टाइम पे इन्होंने दे लेफ्ट द स्टूडेंट्स हेल्पलेस कि सेंटर पे आओ और कहीं और एग्जाम नहीं दोगे, सेंटर पे ही दोगे, हमें कोई एप्लीकेशन मत लिखना कि हमारा चेंज कर दो वेन्यू एनीथिंग। एग्जामिनेशन के बाद अगले दिन डॉक्यूमेंट भी आपको वेरीफाई कराने हैं, फीस भी सबमिट करनी है, एनईएफटी के थ्रू आपको ट्रांसफर भी करना है। तो ये इट्स वेरी वियर्ड कि इस तरह से ये एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पर हो रहा है। तो ये तो हो गई आर्बिटरीनेस। फर्दर अब जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि दे वोंट एंटरटेन एनी मेल्स, तो जो लोग जा सकते हैं, दे सकते हैं एग्जाम, वो अपना टिकट रिजर्वेशन वगैरह करा लीजिए। अब डॉक्यूमेंट्स नोट कर लीजिए क्या आपको लेके जाने हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 10th 12th की आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, दैट इज बेसिकली योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, देन
एसएपी, अगर आपने एसएपी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया है, डोमिसाइल के लिए किया है, तो वो भी आपको लेके जाना होगा प्रूफ उसके लिए। और अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस, डिफेंस, तो वो सर्टिफिकेट्स भी आपके रिक्वायर्ड हैं। आई वुड एडवाइज कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अलावा भी, जैसे पैन कार्ड हो गया, फोटोग्राफ्स हो गई, आधार कार्ड हो गया, उन सबकी कॉपीज भी आप ले जाए ना, इनकी फोटोकॉपी भी ले जानी है और इनके ओरिजिनल्स भी ले जाने हैं। तो ये चीज, दोनों चीजें आप ध्यान में रखना, ये सभी चीजें आपको लेके जानी है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये यहाँ मेंशन्ड हैं, जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया था भरने के लिए, उसमें ये चीजें मेंशन्ड हैं। नाउ यू विल हैव टू इंश्योर कि आपके बैंक अकाउंट में जहां से आप फीस ट्रांसफर करोगे, यू हैव 1,50,000 जो इन्होंने बोला है, वो आपके पास प्रेजेंट हो, क्योंकि ये नेक्स्ट डे ही प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी सरप्राइजिंग कि पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। यहाँ पर तो दिया नहीं है, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस का भी नहीं बताया है, एंड next day से ही all these things are starting, so we you do not really know what is going to happen. प्लस आपका जो एडमिट कार्ड है उसके साथ आपको यहाँ पर ऑथराइज्ड फोटो आईडी प्रूफ, ये रिटन टेस्ट आपको नहीं देने दिया जाएगा जब तक आपके पास प्रॉपर आईडी प्रूफ नहीं होगा, तो वो जरूर आपको लेके जाना है। अब आप देखोगे तो एडमिट कार्ड के बारे में भी यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। सो इट माइट हैपन कि एडमिट कार्ड आपको ईमेल से आए, क्योंकि अगर आप ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये भी आप देखोगे तो ये वेबसाइट पे लेट अपलोड हुआ है, ये पहले सबको ईमेल से आया है और बाद में वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। तो हो सकता है एडमिट कार्ड आपको डायरेक्ट ईमेल पे आए, तो वो जरूर आप चेक करते रहना अपना ईमेल। बाकी जैसा कि आप तैयारी कर ही रहे होंगे, हम इसके लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टेस्ट सीरीज को अच्छे से दीजिए, आपका पूरा जीके, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड सभी वहां पर इंक्लूडेड है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो मेक श्योर कि आपने टेस्ट दिए हैं अच्छे से, और आप देखो कि आपका स्कोर और लोगों के कंपैरिजन में क्या है, वहीं पे आपको वो अवेलेबल होगा। एंड लेट्स सी, जो लोग जा पाते हैं वेन्यू पे वो ही एग्जाम शायद दे पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को, बेचारों को प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट ट्रैवल या उनके कोई और अरेंजमेंट्स हैं, और यू नो दे फील कि बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो जाएंगे, तैयारी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनको एक सीरियस कॉल अब लेना होगा। सो आई विल से दैट सिट विद योर फैमिली एंड टेक दैट कॉल कि कैसे अब आपको करना है, क्योंकि वेन्यू पे रिपोर्ट करके ही एग्जामिनेशन होगा और कोई चॉइस नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास, बिकॉज दे हैव लेफ्ट अस ऑल हाई एंड ड्राई कि सिर्फ वेन्यू पे होगा और कोई एप्लीकेशन भी ये एंटरटेन नहीं करेंगे। सो अपनी तैयारी में लग जाओ, 24th को एग्जाम है, अभी फिर भी आपके पास है थोड़ा सा टाइम, 15 डेज का टाइम तो है ही। तो अपनी तैयारी करते रहो, अपना रिविजन करो, टेस्ट सीरीज जैसे मैंने बोला वेबसाइट पे है वो दे सकते हो, एंड अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जिस तरह से आपको लगता है कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हो वो करो, और फिर देखते हैं कि किस तरह से ये टेस्ट होता है। एडमिट कार्ड्स के लिए अपनी ईमेल पे चेक करते रहना। बाकी दिस इज ऑल, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। अगर कोई अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिला है तो एक और ये अपॉर्चुनिटी है। आई वोंट से इट्स द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस, बट अगर आपको यू नो डी यू, एनएलएस, एमएचसीईटी, एआईएटी सिम्बाइसिस कहीं नहीं हुआ है, एनएलयू ओ भी नहीं हुआ है, तो ये एक आपका लास्ट ट्राई है, क्योंकि और एग्जाम ज्यादा है नहीं, अच्छे कॉलेजेस है नहीं, तो अकॉर्डिंगली आप ट्राई करके ये एग्जाम दे सकते हो। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे भी हमें सब्सक्राइब किया हुआ है।
बाकी ऐसी और अपडेट्स और वीडियोस के लिए आपके लीगल करियर और एग्जामिनेशंस को लेके यू हैव टू मेक श्योर कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया हुआ है, ताकि आपको वीडियोस का पता लगता रहे और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर रहे हैं।